नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। भारत आने का क्रम, कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आए। कुछ आए व्यापार करने के उद्देश्य से, कुछ आए व्यापार के साथ साथ सत्ता शासन करने के उद्देश्य से। तो सबसे पहले इसी क्रम में जो पहला आगमन हुआ, किनका हुआ? पुर्तगाली का। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली हुए। दूसरा कौन आए? तो दूसरा आए डच। एवं तृतीय के रूप में कौन आए? अंग्रेज आए। चतुर्थ डेन, और अंतिम जो आए वायसराय आए। तो इनको याद रखने का एक ट्रिक है दोस्त। पुड़ी, इसको याद कीजिए, पुड़ी अंडे फ्राई। ठीक है, पुड़ी अंडे फ्राई। जैसे पूड़ी हम लोग खाते हैं और अंडे हैं उनको फ्राई करते हैं। तो पू से पुर्तगाली, डी से डच, अंग से अंग्रेज, और डे से डेनिश, और फ्रा से फ्रांसीसी। इस प्रकार आपको आसानी से याद हो जाएगा इनका भारत में आने का क्रम दोस्त। तो याद क्या करना है? पुड़ी अंडे फ्राई, बस आसानी से आपको याद हो जाएगा दोस्त। अब देख लेते हैं, एक एक कर इनके डिटेल समझते हैं कि पुर्तगाली आए तो क्या किए, डच आए तो क्या किए। ठीक है, इन सभी को हम लोग डिटेल समझते हैं। तो पुर्तगाली जो प्रथम यूरोपीय थे भारत आने वाले, ये हुए पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया भारत में? तो 1498 ईस्वी में भारत में आया, और वह कालीकट पहुंचा। कालीकट का शासक उस समय जमोरिन था दोस्त। वास्को डिगामा का जो मार्गदर्शक था, उनको रास्ता दिखाया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ हुई? कोचीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि पुर्तगालियों की पहला फैक्ट्री कहाँ हुई? तो कोचीन में हुआ था दोस्त। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा की नीति बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। नीला पानी पॉलिसी, मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इस नीति का मतलब था समुद्री शक्ति को मजबूत करना। क्योंकि पुर्तगालियों की जो असली ताकत थी, पुर्तगालियों की जो पावर थी, ये था क्या? समुद्र पर उनको बहुत ज्यादा पकड़ था दोस्त। भारत में पुर्तगाल शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था दोस्त। ठीक उसी प्रकार यहां भी पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था, यह था अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया दोस्त, और बाद में गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया। अब देख लेते हैं कि पुर्तगाली जो आए तो इंडिया में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए, क्या क्या योगदान रहा उनका। तो उन्होंने भारत में तंबाकू लाए, आलू लाए, मिर्च लाए, एवं छापा खाना, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों ने शुरू किया दोस्त। और पहला जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ, जो लगा, ये गोवा में लगा दोस्त। पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य था मसाला का व्यापार करना। इनका जो अंतिम क्षेत्र रहा, ये रहा गोवा, दमन एवं दीव। देखिए मैप में देख लीजिए, गोवा की राजधानी पणजी है, यहीं पर आता है दमन। देखिए ये गुजरात के नीचे दमन एवं दीव, दमन एवं दीव।
तो ये सब क्षेत्र इनका अंतिम में रह गया था। ऐसे गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गोवा मुक्ति दिवस, ऑप्शन स्लाइड में लिखा ही हुआ है। 1961 में गोवा को मुक्ति मिली पुर्तगालियों से। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सबसे पहले जो यूरोपीय भारत में आए ये कौन थे? पुर्तगाली। एवं सबसे बाद में जाने वाला भी पुर्तगाली हुए। अंग्रेज तो चले गए, बच गए थे पुर्तगाली जो 1961 में गए मित्र। अब आइए, पू पुर्तगाली कंप्लीट हो गया और डी मतलब कि अब डच बच गया। तो देख लेते हैं डच को। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे डच। इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की थी। डचों की जो पहली फैक्ट्री थी, इनका कोठी थी, कारखाना जिसे कहते हैं, ये मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। डचों का जो मुख्य केंद्र था ये पुलिकट था। पुलिकटों को डचों ने क्या कहा? गेल्ड्रिया। गेल्ड्रिया, ठीक है दोस्त, उनको कहते थे, जैसे पुलिकट का नाम तो पुलिकट ही है, लेकिन डच वासी कहते थे उनको गेल्ड्रिया। ठीक है मित्र, अब देख लेते हैं कि इनका ट्रेड क्या हुआ, ट्रेड सेंटर क्या क्या रहा, उनका पतन कैसे हुआ। बाद में चल करके इनका जो मुख्य केंद्र हो गया नागपट्टनम। तो इसका पहले जो मुख्य केंद्र क्या था? पहले था पुलिकट, लेकिन जैसे जैसे ये यहां पे रहे अपना केंद्र बदल दिए और केंद्र बदलकर नागपट्टनम हो गया। डचों का मुख्य व्यापार मसाले का था दोस्त, एवं उनका प्रमुख जो क्षेत्र था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। ठीक है, इनका जो प्रमुख क्षेत्र था इंडोनेशिया। भारत में डचों की शक्ति कमजोर हुई। कैसे? क्योंकि अंग्रेज से इनका संघर्ष चलता रहा। डचों की निर्णायक हार बेद्रा का युद्ध। ठीक है, बेद्रा के युद्ध में डचों की हार हो गई। ये युद्ध कब हुआ? तो 1769 ईस्वी में, सॉरी 1759 ईस्वी में बेद्रा का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज क्या हो गए? विजयी हो गए। इस युद्ध के बाद भारत में डच शक्ति बहुत कमजोर हो गई मित्र। डच शक्ति कमजोर हो गई। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि अंग्रेज। अंग्रेज का पांव जो भारत में गाड़ने वाले जो वायसराय हुए रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, उन्हीं के बात करते हैं हम, अंग्रेज की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आए? तो भारत में आए 1600 ईस्वी में। इसकी अनुमति महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में महारानी एलिजाबेथ का भी एक शेयर लगा हुआ था दोस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का अर्थ क्या होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब हुआ कि महारानी एलिजाबेथ ने एक उनको लेटर दिया, एक अधिकार पत्र दिया कि जाइए आप ईस्ट कंट्रियों के साथ में व्यापार कीजिए। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनको ये जो अधिकार पत्र है, इनको चार्टर कहा जाता है। ये कब मिला? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनको ये अधिकार पत्र चार्टर मिला था दोस्त। भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज हुआ, इनका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। एवं भारत आने वाले पहला अंग्रेजी दूत कैप्टन हॉकिंस, जो किनके दरबार में आए? 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है मित्र, इनको याद रखिएगा कि एग्जाम में वीवीआई पॉइंट है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में एवं कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आए 1608 ईस्वी में। अब इनकी फैक्ट्री देख लेते हैं, सूरत, और इनका थॉमस रो के बारे में देख लेते हैं। तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री बनी, लगी, इनका कारखाना जो रहे, फैक्ट्री मतलब क्या? गोदाम। इनका कारखाना कहां लगा दोस्त? तो सूरत में। सूरत जो गुजरात का एरिया है।
सूरत फैक्ट्री की अनुमति गुजरात ने दी और इसका वर्ष 1613 ईस्वी माना जाता है दोस्त। इसके बाद सर टॉमस रो आए 1615 ईस्वी में। कब आए? 1615 ईस्वी में आए। वह भी जहांगीर के दरबार में गया था। सर टॉमस रो को कौन भेजा? तो सर टॉमस रो को जेम्स प्रथम, सर टॉमस रो को जेम्स प्रथम भेजा। जेम्स प्रथम क्या था? जेम्स प्रथम इंग्लैंड का राजा था, किंग था दोस्त। अब इनकी मद्रास के बारे में और मुंबई को देख लेते हैं। तो अंग्रेज की मद्रास में भी फैक्ट्री हुई। कब हुई फैक्ट्री? तो 1639 ईस्वी में इनकी मद्रास में फैक्ट्री बनी। मद्रास में अंग्रेज ने फोर्ट संत जॉर्ज बनाया। ठीक है, फोर्ट संत जॉर्ज बनाया। एक किला था दोस्त, ये क्या था? एक किला था। अब बंबई की कहानी देख लेते हैं। बंबई को दोस्त, बंबई जो अंग्रेज को मिला, ये दहेज में मिला था दोस्त। ठीक है, दहेज में यह चार्ल्स द्वितीय को मिला। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने जो पुर्तगालियों की राजकुमारी थी उनके साथ विवाह किया था, इसीलिए उन्होंने बंबई को दहेज के रूप में दिया था। लेकिन उन्होंने, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? बंबई को जो दहेज में मिला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ रुपये लेकर के उनको दे दिए। कब? 1668 में। तो कहानी समझ गए दोस्त। अब आते हैं कलकत्ता एवं इनकी प्रेसिडेंसीज पर। तो कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? इनकी स्थापना जॉब चारनॉक ने किया था। किसने किया था? जॉब चारनॉक ने, वर्ष 1690 ईस्वी में। कोलकाता में अंग्रेज ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अंग्रेज की जो पहली प्रेसिडेंसी बनी ये मद्रास थी। पहली प्रेसिडेंसी क्या बनी? मद्रास। एवं अंग्रेजों की प्रमुख प्रेसिडेंसी जैसे कि बंगाल, बंबई, मद्रास। ठीक है दोस्त, आप मैप पे समझ सकते हैं, एक रफली मैप क्रिएट करते हैं। ये हुआ बंगाल एरिया, ये हुआ बंबई एरिया, ये हुआ मद्रास एरिया। मतलब कि देख लीजिए अभी कि तीनों ओर से इंडिया को ये घेर रहे हैं, अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, समाज को, साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं दोस्त। अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे इनका स्थापना, उनका पावर का स्थापना कैसे कैसे हुआ। तो भारत में अंग्रेजी सत्ता का जो नींव पड़ी प्लासी के युद्ध के साथ पड़ी थी दोस्त। ये कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेज को भारत में जन्म देने वाला, उनको सत्ता का स्थापना करने वाला, ये हुए रॉबर्ट क्लाइव दोस्त। ठीक है, और इसके जस्ट 7 वर्ष बाद बक्सर का युद्ध होता है दोस्त। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज को दीवानी राइट्स प्राप्त हो गई, मतलब उनको टैक्स लगाने की पावर मिल गई। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी राइट्स का उपयोग किया। और ये दीवानी राइट्स मिला कब? तो उनको दीवानी राइट्स मिला 1765 में। और इन्हीं वर्ष में इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्त। ठीक है दोस्त, इलाहाबाद की संधि इनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि रेवेन्यू, पैसा पैसा वसूलने की पावर मिल गया दोस्त। अब आते हैं डेन्स। भारत आने वाले चौथे जो यूरोपीय हुए, चौथे यूरोपीय हुए कौन? डेन्स। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। ठीक है, डेन की जो पहली जो फैक्ट्री हुई ये कहां हुई? ट्रैंकुवेर में। ट्रैंकुवेर में, ट्रैंकुवेर तमिलनाडु में। जो कहां है ट्रैंकुवेर का लोकेशन? तमिलनाडु दोस्त, इनको याद रखिए कि ट्रैंकुवेर तमिलनाडु में है। ट्रैंकुवेर फैक्ट्री बनी 1620 ईस्वी में। बंगाल में डेनिश का जो केंद्र था ये सेरामपुर था। कहां था? बंगाल में भी उनका
केंद्र था, फैक्ट्री था, कारखाना था, वो कहाँ था? श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर का पुराना नाम पूछता है दोस्त, तो फ्रेडरिक्स नगर। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक्स नगर। श्रीरामपुर का पुराना नाम क्या है? फ्रेडरिक्स नगर। डेन ने भारत में अपने अधिकार क्या किए? अंग्रेजों को बेच दिए। मतलब उसको मन नहीं लगा होगा, आया होगा, उनको देख ही रहा हो कि एकदम कड़ा कंपटीशन चल रहा है, तो उन्होंने जो भी कुछ प्राप्त किए थे, जो भी कुछ कारखाना बनवाए थे, वो अंग्रेज को बेच करके और चल दिए। यही देखिए, कड़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही ये नहीं सह सके। सब कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर सकता दोस्त। कंपटीशन लड़ने वाला आदमी में एकदम समझिए कि वो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या की भीड़ में आपको निकलना होता है दोस्त, तो यहाँ से स्ट्रांग रहना अत्यंत आवश्यक है। आइए फ्रांसीसी के बारे में देख लेते हैं। फ्रांसीसी जो हुए अंतिम यूरोपीय हुए जो भारत में आए व्यापार करने के उद्देश्य से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है दोस्त। जब फ्रांसीसी कंपनी भारत आए तो उस समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 14वां था दोस्त। इस कंपनी की स्थापना में क्या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में कोलबर्ट जो था इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था दोस्त। फ्रांसीसी की जो पहली फैक्ट्री कहां बनी? सूरत में 1668 ईस्वी में बनी थी दोस्त। एवं उनकी दूसरी फैक्ट्री बनी, दूसरी कारखाना बनी मसूलीपट्टनम। फ्रांसीसी देर से आए, लेकिन बाद में अंग्रेज के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने। अंग्रेज को जो टक्कर दिए, लोहे का चने चबाए, ये फ्रांसीसी आए। बहुत मतलब इनको टक्कर दिया। फ्रांसीसियों का जो प्रमुख केंद्र हुए, केंद्रों में प्रमुख केंद्र कौन हुए? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को फ्रांसिस मार्टिन ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने, और 1674 में इसे विकसित किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लिक्स, क्या है? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इन्हें अंग्रेजी में डुप्लिक्स भी कहा जाता है। डुप्लिक्स की नीति थी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। मतलब कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसमें अपना पांव भी डालो, अपना नीति भी डालो। यानी सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार विवादों में दखल देकर फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध किसे कहा जाता है? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध चलते रहते थे उनको कर्नाटक युद्ध कहा गया। इसी के साथ जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 में, एवं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वांडीवास का युद्ध, जो फाइनल युद्ध था 1760 में हुए वांडीवास का युद्ध। इसमें क्या हुआ? फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए। वांडीवास युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो गई और भारत में पेरिस की संधि। भारत में क्या हो गया? वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी काफी ज्यादा कमजोर हो गई। एवं पेरिस की संधि पूछता है दोस्त कि पेरिस की संधि कब हुई और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और वहीं पर संधि हुई 1763 में। तो पेरिस की संधि कब हुई? 1763 में। फ्रांसीसी का सेंटर देख लेते दोस्त, तो इनका सेंटर था पौंडीचेरी। देखिए मैप में चेन्नई के नीचे पौंडीचेरी। चंद्रनगर, माहे, करिकाल, यनम सब इसी का
इसी इसी का क्षेत्र है, यहीं पर सब है। मैप में इतना दिख नहीं रहा है कि वो डिटेल्स करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, करेकेल और यनम ये सब फ्रांसीसी केंद्र हुए थे। अब देख लेते हैं प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, ठीक है। तो उनका स्थापना वर्ष, इनका मुख्य तथ्य क्या क्या था। तो पुर्तगाली का आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के रूप में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आए मसाला व्यापार के उद्देश्य से। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आए भारत में सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से। एवं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आए टेंकोबार, कहां पे आए 1616 में, टेंकोबार तमिलनाडु में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आए पौंडीचेरी में, जो अंग्रेज को बहुत ज्यादा चैलेंज दिए। अब प्रथम फैक्ट्री देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री हुई कोचीन में हुई। डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में। एवं डेन की पहली फैक्ट्री ट्रेंकोबार तमिलनाडु में। एवं फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में। कहां हुई, सॉरी दोस्त, सूरत में। अब प्रमुख केंद्र, तो पुर्तगाली का प्रमुख केंद्र गोवा, डच का पुलिकट या नागपट्टनम, पुलिकट या नागपट्टनम। अंग्रेज का केंद्र सूरत, मद्रास, बंबई, कोलकाता, मतलब कि ये अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया। डेन का टेंकोबर और सेरामपुर। पांडिचेरी का केंद्र कहां हुए, तो फ्रांसीसी का केंद्र पांडिचेरी और चंद्रनगर इधर एरिया में था। अब महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं दोस्त। तो प्लासी का युद्ध 1757 में। इसके थ्रू ये मतलब कि धोखा का युद्ध था दोस्त, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज को कोई ऐसा तिरंगा लहराने वाला काम नहीं हुआ। ये अंग्रेज धोखा से, इनका जो सेनापति था मीर जाफर, उनको सटा लिया अपने अपने तरफ और उनको धोखा देकर के जीत गए। तो इनका परचम जो का है, परचम नहीं लहराया। परचम लहराया बक्सर के युद्ध में 1764 में। रियल युद्ध था दोस्त। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज थे लगभग 2000 के पास थे। कहा जाता है अंग्रेज जब युद्ध जीत करके जा रहे थे वापस, तो उन्होंने अपने एक डायरी में बताया है कि अगर भारतीय, जितना भारतीय उनको देख रहे थे, अगर एक एक पत्थर का टुकड़ा अगर फेंकता उनके ऊपर, तो सभी बक्सर में जो आए थे युद्ध करने, ये दब करके मर जाते। अब बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। वांडीवास 1760, यह निर्णायक युद्ध था अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। अब एग्जाम फैक्ट्स, ठीक है दोस्तों। जो पूरा हम लोग पढ़े, इसका क्रक्स, मतलब कि आपको एग्जाम में अगर जाना हो तो ये 2 मिनट की फैक्ट्स आपको अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय फ्रांसीसी, सबसे बाद में भारत आने वाला यूरोपीय, सॉरी, सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली और सबसे बाद में आने वाला यूरोपीय। लेकिन सबसे बाद में जाने वाला कौन हुए, तो ये पुर्तगीज है। समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपीय वास्को डिगामा। एवं वास्को डिगामा भारत पहुंचा कहां, कालीकट। वहां पर उनको जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे। नीला पानी पॉलिसी मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीरा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आए। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत, गुजरात। अंग्रेजों की सूरत फैक्ट्री की अनुमति किसने दी, जहांगीर ने दी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। फ्रांसीसी का मुख्यालय पौंडीचेरी थे। फ्रांसीसी शक्ति का पतन वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। डचों की हार बेदरा युद्ध 1759 में। डेनिस का जो केंद्र था टेंकुवार तमिलनाडु। भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत
प्लासी का युद्ध 1757 में। अंग्रेजों की दीवानी अधिकार 1765 में मिला। टैक्स वसूलने का, रेवेन्यू वसूलने का अधिकार उनको 1765 में मिला। थैंक यू दोस्तों। अगर लेक्चर पसंद आया है, कृपया करके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यूरोपियों के आगमन से संबंधित लेक्चर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।